इनको धर्म की अफीम चटा दी। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस इनको मस्जिदें चाहिए, इनको मुसलमान चाहिए। इनको पता है कि मुसलमान जो है एक ऐसा मजहब है जो वाकई दुनिया का ट्रू मजहब है। मुसलमान कोई मूर्ति पूजा नहीं करता, मुसलमान कोई ड्रामेबाजी नहीं करता। इनको पता है मुसलमान 5-10 मिनट जाता है और वापस आ जाता है। ये तोड़ेंगे फोड़ेंगे कुछ नहीं, सिर्फ ये उत्पाद मचाएंगे। इनके बाप ने इनको कोई ऐसी चीज खिला के पैदा करा, बात तो बाप की औलाद ही नहीं कि जामा मस्जिद को कुछ कर दें। उत्पाद मचाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना ताजमहल पे करेंगे। और इतनी ही इनको लेबर पेन, इनको मौत आ रही है, इनके पेट में उड़ा चावल पक रहे हैं। तो इनसे सवाल कर, यही सरकार से सवाल करें कि भारत की जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंगे मोदी सरकार को सबसे ज्यादा कमा कर देती है। कमाइयां मुसलमानों की खाओगे और साला मुसलमानों को मारोगे, हैं? मुगलों की इमारतें गिराओगे। बताओ, आज तुमने साला वहाँ पे ज्योति बंद कर दी जो उस पर जला करती थी इंडिया गेट के ऊपर। आज तुमने बहुत तेल तुम्हें चुभने लग गया, तुम्हें घी चुभने लग गया। वो 1000 रुपए का जो घी रोज का सड़ता था जिसमें हमारे अमर जवान ज्योति जलती थी, तुम आज किसके हो? तुम शहीदों के भी नहीं रहे, तुम किसके हो? आज वहां 22,000 करोड़ का वो बन रहा है सेंट्रल विस्टा। आज 22,000 करोड़ रुपया देश के ऊपर लगाने की जरूरत थी। आज देश में कोरोना काल में लोगों ने हिंदुओं को मुसलमान बना के दफना दिया, उनको जगह नहीं मिली शमशानों के अंदर। आज उन लोगों से भी सवाल है, अरे तुम्हारे तो धर्म के अनुसार तुम्हारे रीति रिवाज नहीं होने दिए सरकार में, फिर भी तुम इस सरकार को सपोर्ट करके यूपी में सरकार बना गए। अरे आज सरकारें कहाँ है, कानून कहाँ है? क्यों नहीं उस बंदे को उठाया गया, क्यों नहीं पकड़ा गया जो देश में मुसलमानों को काटने की बात कर रहा है, देश में दंगों को भड़काने की बात कर रहा है? आप उस बंदे को पकड़ो, उसके ऊपर मुकदमे लगाओ, उसने देश का माहौल खराब कर दिया। मुसलमान तो ऐसे जितना तुम काटोगे उतने ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। हालांकि 25% मुसलमान है, लेकिन ये हरामखोर मुसलमानों से इतना डरे हुए, इनकी पॉलिटिक्स ही नहीं चलती बिना मुसलमानों के। जब तक मुसलमान को ये एंट्री नहीं कराते, इनको वोट ही नहीं मिलता। जब तक मुसलमानों को ये अपने स्ट्रीम चैनल पे नहीं लाते, इनका चैनल नहीं चलता। बाबरी मस्जिद याद हो, जिस बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया था, तो 1991 में एक एक्ट बना था और उसमें कहा गया था कि 1947 से पहले की कोई भी मस्जिद, उसको ना तो शहीद करा जाएगा, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, यानी कोई भी धार्मिक स्थल, उस पर हाथ नहीं लगाया जाएगा। उसके बावजूद ये जो सरकार है जो मुद्दों से भटकाने के लिए राजनीति कर रही है, वो ज्ञानवापी मस्जिद को एक 2024 का एक एजेंडा बनाकर आपके सामने पेश कर रही है कि फव्वारा है तो शिवलिंग है, तो कुछ है तो शिवलिंग है। और इनको पता है होना जाना कुछ नहीं, मुंह की खाएंगे। लेकिन इनको ये भी पता है कि भारत की जो एक तरह की जुडिशरी है वो इतनी सुस्त है कि सन 2024 आ जाएगा, कोई फैसला नहीं आएगा और 24 तक ये निपटारा करते रहेंगे। इस मुसलमान को मार दिया, इस मस्जिद को तोड़ दिया, इसको गाली दे दी, यहाँ मॉब लिंचिंग कर दी, और जितने भी नागपुर की नाजायज औलादे हैं और ये सड़े हुए संतरे, ये कूदते रहेंगे। लिंक मिल गया, मंदिर खत्म, मस्जिद खत्म। तो ये सारे ड्रामे, इसके अलावा कुछ नहीं। सबको पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद, वहां पर मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी। दूसरी बात ये है कि आप जैसे कह रहे हैं कि वहां पर जो ड्रामा चल रहा है, तोड़ने की बात चल रही है, और जिस तरह हौस को वहां पर सील कर दिया गया और ये कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, तो मुसलमानों को अपने खुदा पर भी यकीन है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जुडिशरी भी यकीन है। इनसे अगर होता है कुछ भी कर लें, कितना करेंगे। और ये आपको लग रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद है, ये ज्ञानवापी मस्जिद का सवाल है। भारत की 3000 मस्जिदों को इन्होंने चिन्हित करा है ताकि मस्जिद की आड़ में भगवा संतरे कूदते रहे, उत्पाद मचाते रहे, कभी हनुमान हनुमान करते रहे, कभी हिजाब हिजाब करते रहे, कभी हराम हराम करते रहे, कभी हलाल हलाल, और ये खुश रहे। पेट्रोल 1000 के पार हो जाए, इन्हें फर्क नहीं, बस मुल्ला लगातार करते रहने चाहिए और मुल्ला कट रहे हैं। लेकिन बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं ये भी कह रहे हैं जो नमाज पढ़ेगा उसको जान से मार दिया जाएगा। उनके बाप की पपौती है। अरे कहने तो, उनके कहना क्या जा रहा है? जिंदगी और मौत कल भी खुदा के हाथ में थी, जिंदगी और मौत आज भी खुदा के हाथ में, और जिंदगी मौत कल भी खुदा के हाथ में होगी। इनके जैसे 336 भगवे आए और चले गए, शद्दाद, फिरौन, हिटलर सब आए, क्या मुसलमानों को खा लिया, मुसलमानों को खत्म कर लिया? मुसलमान तो ऐसे हैं, जितना तुम काटोगे उतने ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। हालांकि 25% मुसलमान है, लेकिन ये हरामखोर मुसलमानों से इतना डरे हुए, इनकी पॉलिटिक्स ही नहीं चलती बिना मुसलमानों के। जब तक मुसलमान को ये एंट्री नहीं कराते, इनको वोट ही नहीं मिलता। जब तक मुसलमानों को ये अपने स्ट्रीम चैनल पे नहीं लाते, इनका चैनल नहीं चलता। तो मुसलमान को तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इन सड़े हुए संतरों को, इन भगवा आतंकवादियों को उनकी रोजी रोटी का जरिया बना रखा है। हमारी वजह से इनकी रोटी रोटी चलती है। और ये कहने की बात है उसको मार देंगे, उसको मार देंगे, जब भी मारेंगे आप, जब अल्लाह ताला चाहेगा। इससे पहले आप किसी का बाल भी बाका नहीं कर सकते। जैसे दोनों पक्ष मैं कर रहे हैं, एक सवाल जो आपने पूछा था अभी बजरंग दल वाला, मैं उसी पे जवाब दूंगा। आपने बोला बजरंग दल के बंदे ने बोला जो नमाज पढ़ेगा उसे काट देंगे। मेरी बात सुनिए, उसे काट देंगे। आज ये चीज सोचने की बात है, उन्होंने देश का संविधान काट दिया, ये बात कह के हमारे देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया। आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि देश में तानाशाही विद्यमान हो चुकी है। आज सरकारें कहाँ हैं, कानून कहाँ है? क्यों नहीं उस बंदे को उठाया गया, क्यों नहीं पकड़ा गया जो देश में मुसलमानों को काटने की बात कर रहा है, देश में दंगों को भड़काने की बात कर रहा है? आप उस बंदे को पकड़ो, उसके ऊपर मुकदमे लगाओ, उसने देश का माहौल खराब कर दिया। आप खुलेआम धमकी दे रहे हो, मतलब खुलेआम। ऐसे धमकी देने वाले आदमी तो अब तक हिरासत में होने थे, थाने के अंदर उनकी ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर होना चाहिए था कि तूने इतनी बड़ी बात बोल करके देश के अंदर कानून का मजाक बनाया है। तो आज सोचने की बात है, कहीं ना कहीं हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह सोए हुए हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में दंगे माहौल हो, हिंदू सिर्फ अगर वो दंगों को बढ़ावा दे रहे हैं तो सब जायज है, अगर मुसलमान बढ़ावा देगा तो आतंकवादी हो जाएगा। ये देश के अंदर माहौल खराब करने की बात है।
जैसे दोनों पक्ष जो दावा कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष कह रहा है मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी, वहीं दूसरा जो पक्ष है हिंदू पक्ष वो दावा कर रहा है इसको तोड़कर शिवलिंग निकला है, मंदिर बनाएंगे। आप किस पक्ष के साथ खड़े हैं? देखिए, पहली बात तो वो शिवलिंग है ही नहीं। मैं आपको फिर बात बता दूं, वो फुवारा है, वो फुवारा ही था। आज अगर आप शिवलिंग की बात करो तो आप शिवलिंग की पहचान करने वाले लोग नहीं हो तो आप हिंदू कैसे हो गए? आपको शिवलिंग की पहचान नहीं है, उसके ऊपर से पूरे गुदे पड़े हैं, खुदे पड़े हैं। शिवलिंग का एक स्ट्रक्चर जो होता है, ऐसे स्ट्रक्चर तो लोगों ने सोशल मीडिया पे मजाक बना के लीची में भी निकाल दिए। ऐसे स्ट्रक्चर तो लोगों ने एक प्लेट रखा, प्लेट पे गिलास रख दिया, उस पर भी निकाल दिया। पर ऐसे लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। आप सरकार का विरोध करो, आप अंधभक्तों का विरोध करो, पर आप शिवलिंग का विरोध मत करो। आप शिवलिंग के अगेंस्ट मत जाओ। ये सभी राजनीतिक पार्टियों से और ये सभी मैं समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि भगवान का इसमें कोई कसूर नहीं। शिवलिंग के ऊपर उंगली मत उठाओ। उंगली उठानी है तो अनभक्तों के ऊपर उंगली उठाओ। इनको तोड़ो, इनको फोड़ो, इनके सर फाड़ो। अगर तुम्हें कुछ करना है, देश में माहौल अगर प्यार से नहीं बन सकता तो ये सब कुछ करने के बाद इनको समझ में आ रहा है ठीक है। और ये सर तोड़ने फोड़ने का मतलब ये है कि इन लोगों को समझाने की जरूरत है कि देश के माहौल के खिलाफ जाओगे तो ये दंगों का माहौल बनेगा। और जिस दिन दंगों का माहौल बच गया, ना अंधभक्त बख्शे जाएंगे, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सरदार। सिर्फ अगर कोई बचेगा तो ये मंत्री ये गाड़ियों में बैठ करके देखेंगे, देखो ये हमारे बंदर सड़कों पे लड़ रहे हो, देखो ये हिंदू लड़ रहे हो, देखो इससे खून निकल रहा है। ये वो माहौल बना देंगे। ये अपनी 500 रुपए के टट्टू सड़कों पे उतार करके माहौल खराब करने का काम करते हैं। और अगर आप ये बात करें कि ये मस्जिद है में शिवलिंग है तो पूरा तत्व विभाग को उसका संज्ञान लेना चाहिए, उसके ऊपर खोज करनी चाहिए और उसकी खोज करके पता लग जाएगा, उसकी टेस्टिंग करके पता लग जाएगा ये कितनी पुरानी है। अगर ये औरंगजेब के टाइम की है तो उसका भी पता लग जाएगा, अगर हाल फिलहाल में बनी है तो उसका भी पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पर वो पुरातत्व विभाग भी विदेशों का होना चाहिए, हिंदुस्तान का नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के तो कोर्ट भी हिंदुस्तान के नहीं रहे। तो आप ये कैसे मान लोगे कि जो जांच एजेंसी है वो हिंदुस्तान की रह जाएगी?